नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है वक्फ संशोधन विधेयक 2025, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई है। फ्रेंड्स, यह विधेयक अब जो है कानून बन गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है एंड आपके जो है कॉन्फिडेंस के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। तो आप इस क्लास को पूरा कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। ये एंड ट्रेंडिंग टॉपिक एंड जो है अपडेट लिस्ट रहता है, तो आप इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल के साथ में समझना है आपको, क्योंकि इस टॉपिक जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले किस सदन में पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा सदन में पेश किया था। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले किस सदन में? लोकसभा सदन में पेश किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को सबसे पहले लोकसभा में 2 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था। यह विधेयक बाद में राज्यसभा में गया है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 2 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना। ये मुख्य उद्देश्य है वक्फ संशोधन विधेयक का, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता और महिलाओं व गैर मुस्लिमों को शामिल करना है, ये उसका उद्देश्य है, ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में किसने पेश किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किरेन रिजिजू। किरेन रिजिजू जो हैं, ये वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में इन्होंने पेश किया है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे लोकसभा में पेश किया है, आपको याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और कंप्लीट होता है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है, तो आपको बताना है किरेन रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 4 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में कितने वोटों से पारित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 288 पक्ष और 232 विपक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 2 अप्रैल 2025 को देर रात लोकसभा में 288 वोट पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़े, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का नया नाम क्या प्रस्तावित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम। ये जो है नया नाम प्रस्तावित किया गया है, आपको याद रखना है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इस इसे सापेक्ष में जो है यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंस और डेवलपमेंट कहा गया है, आपको याद रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान है। यह कितने गैर मुस्लिम सदस्यों के लिए है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सदस्यों के लिए जो है यह वक्फ बोर्ड ने गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने का प्रावधान दिया है।
ओनली 2 व्यक्ति, ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विधेयक में वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 7 नंबर का। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिला कलेक्टर। जो जिला कलेक्टर होता है वो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करेगा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। पहले सर्वेक्षण आयुक्त यह काम करते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी कलेक्टर को दे दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। पहले जो है सर्वेक्षण आयुक्त यह काम खुद कर लिया करते थे, लेकिन अब जो है ये ज़िले के कलेक्टर को जो है जिम्मेदारी दे दी गई है, सौंप दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 8 नंबर का। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ घोषित करने के लिए कितने साल तक इस्लाम का पालन करने की शर्तें हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 साल। जब तक आप 5 साल तक इस्लाम का पालन नहीं करेंगे तब तक आप जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है घोषित, कोई भी सन हो, लेकिन जब तक आप इस्लाम का पालन नहीं करेंगे 5 साल तक, तब तक आप घोषित नहीं कर सकते। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। विधेयक के अनुसार केवल 5 साल से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति जो है वक्फ घोषित कर सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 9 नंबर का। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाएगी? राइट आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि वक्फ संशोधन विधेयक जो है इसकी तहत सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विधेयक कहता है कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। ये कौन विधेयक कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 10 नंबर का। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी के लिए क्या प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कम से कम 2 महिलाएं। ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है, ये भी बताया गया है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो आप इन्हें ज़रूर से कंप्लीट करिएगा। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं, इन्हें आप ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 11 नंबर का। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति जेपी ने कब मंजूरी दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 जनवरी 2025 को। 30 जनवरी 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को संयुक्त संसदीय समिति ने जो है मंजूरी दी थी। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। जेपीसी ने 30 जनवरी 2025 को अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 12 नंबर का। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने संशोधन प्रस्तावित किए गए थे? ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अभी हाल ही के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रखा हुआ मिला था, जरूर से कंप्लीट करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जो है 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विधेयक में कुल 44 संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जिनमें से जेपीसी ने जो है 14 को मंजूरी दी थी और जो बाकी बचे हैं उनको मंजूरी नहीं मिल पाई थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? ये भी आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 19 फरवरी 2025 को। वक्फ संशोधन विधेयक जो है कैबिनेट ने मंजूरी 19 फरवरी 2025 को दी थी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। कैबिनेट ने 19 फरवरी 2025 को इसे मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कौन करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों बी और सी, राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार, ये दोनों जो है वक्फ संपत्तियों का ऑडिट करेंगे। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। केंद्र और राज्य सरकार वक्फ संपत्तियों का ऑडिट कर सकती हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किस धारा को हटाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 40 को जो है वक्फ संशोधन विधेयक ने इस धारा को हटा दिया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। धारा 40 को हटाकर वक्फ बोर्ड ने मनमाने दावों पर रोक लगाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 16 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्ति का विवरण कहां अपलोड करना होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय पोर्टल पर। केंद्रीय पोर्टल पर वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ संपत्ति का विवरण जो है अपलोड करना होगा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण जो है 6 महीने में केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना होगा। हर 6 महीने में आपको जो है, जो आपका ये पोर्टल केंद्रीय पोर्टल बनाया गया है, इस पर आपको अपलोड करना होगा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में किस समुदाय से एक सदस्य को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुस्लिम ओबीसी। मुस्लिम और ओबीसी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में इस समुदाय से जो है एक सदस्य को वक्फ बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान है। ये भी आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम ओबीसी समुदाय से एक सदस्य को शामिल करना प्रस्तावित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 18 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा में कब पेश किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 अप्रैल 2025 को। 3 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जो है राज्यसभा में पेश किया गया था। क्वेश्चन आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। 3 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जब ये लोकसभा से पास होने के बाद, जब ये लोकसभा में प्रस्तावित किया गया था, भेजा गया था, तब वहाँ से ये पास हुआ। उसके बाद में 3 अप्रैल 2025 को ये राज्यसभा में पेश किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का विरोध किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों। ए जो है असदुद्दीन ओवैसी और बी मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों व्यक्तियों ने जो है इसका विरोध किया था वक्फ संशोधन विधेयक का, ये भी आपको याद रखना है। ओवैसी और खड़गे ने इसे संविधान के खिलाफ बताकर विरोध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 20 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत वक्फ अलल औलाद में क्या बदलाव हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिलाओं को विस्तार से वंचित नहीं किया जा सकता, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। यह प्रावधान महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितनी वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.72 लाख। 8.72 लाख वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जो है वक्फ संपत्तियों का उल्लेख है, ये भी आपको याद रखना है। किरेन रिजिजू ने बताया कि भारत में 8.72 लाख वक्फ संपत्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 22 नंबर का,
वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को जेपीसी ने कितनी बैठकों के बाद मंजूरी दी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36। 37 जो है बैठकों को मंजूरी दी है जेपीसी ने। ये भी आपको याद रखना है। जेपीसी ने 36 बैठकों की और 200 प्लस घंटे इस पर चर्चा की है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए क्या प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलग वक्फ बोर्ड। अलग वक्फ बोर्ड जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के तहत बोहरा और आगा खानी समुदाय के लिए प्रावधान दिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन समुदाय के लिए अलग वक्फ बोर्ड को मंजूरी दी गई है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 24 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में केंद्रीय वक्फ परिषद में कितने गैर मुस्लिम सदस्य होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 2 मुस्लिम सदस्य जो हैं इसमें ऐड किए जाएंगे। ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं। केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य जो है शामिल होंगे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 25 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को किस संवैधानिक अनुच्छेद का उल्लंघन बताया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों, ए और बी दोनों। आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 इन दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन बताया गया है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को इस संवैधानिक अनुच्छेद का। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, विपक्ष ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी बताया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 26 नंबर का, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में कितने एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास होने का उल्लेख है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9.4 लाख। 9.4 लाख जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जो है ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास होने का उल्लेख है। ये भी आपको याद रखना है। 2025 में वक्फ बोर्ड के पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 27 नंबर का, वक्फ बोर्ड विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की कीमत कितनी बताई गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.2 लाख करोड़। 1.2 लाख करोड़ जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में वक्फ संपत्तियों की कुल कीमत बताई गई है। ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 27 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके किस टॉपिक से रिलेटेड, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 से रिलेटेड मैंने आपको कुल 27 क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। हमारे चैनल पर जो है ऐसे ही करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेटेड लिस्ट जो होती है वो जो है हम क्वेश्चन आपको करवाते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़कर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।